कौन इस वीडियो के बाद अपने बैकलॉग को जलाने वाला है? तो 12:47 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 1 बजे रात को। आज ही डिसाइड करें, आलस्य को छोड़िए। विद्यार्थी जी को आलस्य छोड़ना चाहिए। चाहे मेरा सिलेबस छूटा है तो ये कभी खत्म नहीं होगा, और आपका भी चैप्टर नंबर 2 छूटा है, चैप्टर नंबर 3 छूटा है, या किसी चैप्टर का कोई स्पेशल लेक्चर छूटा हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद सबका बैकलॉग खत्म हो जाएगा। अब बैकलॉग नहीं खत्म कर सकते, अपने घर की गरीबी कैसे खत्म करेंगे? नमस्ते प्यारे बच्चों। बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, जहाँ देखें प्यारे बच्चों वहीं पर बच्चों के कमेंट्स आते हैं, गुरुजी हम 12 साइंस में पढ़ते हैं, हमारा बैकलॉग लग चुका है, फिजिक्स का सिलेबस बचा है, मैथ का बचा है, केमिस्ट्री बचा है, हिंदी बचा है। आर्ट्स के बच्चों की वही समस्या है, कॉमर्स वालों की वही समस्या है, क्लास 10th के बच्चे कहते हैं गुरुजी मेरा तो सिलेबस छूट गया है। तो प्यारे बच्चों, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद सबका बैकलॉग खत्म हो जाएगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप ठान लेंगे, अगर आप मेरे कहे हुए बातों को मान लेंगे, मेरे बताए गए तरीके को अगर आप बच्चों अच्छे से फॉलो कर लेंगे, तो आपका भी बैकलॉग समाप्त हो जाएगा। सबसे पहला मन में ये सवाल आना चाहिए, सर ये बैकलॉग होता क्या है? तो देखिए, इंग्लिश में एक शब्द है बच्चों, बैक मतलब होता है पीछे हो जाना बच्चों, है ना? क्या लिखा है? बैकलॉग। जब आपका सिलेबस बच्चों क्या होता है? पीछे हो जाए, यानी मास्टर जी पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और आपका भी चैप्टर नंबर 2 छूटा है, चैप्टर नंबर 3 छूटा है, या किसी चैप्टर का कोई स्पेशल लेक्चर छूटा हुआ है, यानी ऐसा कह ले कि और विद्यार्थी जी से या अपने मास्टर से जब बच्चा पीछे हो जाता है पढ़ाई में, यानी कि साथ नहीं चल पाता है, तो उसको बैकलॉग कहा जाता है। तो आप ये समझिए कि बैकलॉग कैसे खत्म करें। और मुझे पता है कि इस वीडियो को लाखों लोग देखेंगे, लाखों बच्चे देखेंगे, क्लास 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले, लेकिन उसमें से कुछ हजार बच्चे ही होंगे जो अपने बैकलॉग को समाप्त कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ, समय समय पर बच्चों मोटिवेट करता हूँ, आप लोगों को पता है अच्छे से। और मैं इस तरह का वीडियो बच्चों पहली बार बोल रहा हूँ, मेरा नाम संजय कुमार है ना? तो इस वीडियो को पूरा देखें, जरूर देखें। और मेरे बच्चे बैकलॉग में यहाँ पर आपको बताऊंगा कि लाइव क्लास के साथ कैसे खत्म करना है, यानी आपको एक तो लाइव क्लास साथ में भी आपका चलता रहेगा, और उसके बाद जो पीछे छूटा हुआ सिलेबस उसको खत्म कैसे करते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए सब लोग। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि छूटे गए सिलेबस का टेबल बनाएं, है ना? सबसे पहले बच्चों, आप अगर आंख मूंद कर कहेंगे कि मेरा सिलेबस छूटा है, मेरा सिलेबस छूटा है, मेरा सिलेबस छूटा है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले बैठें और एक सिलेबस का एक टेबल बनाएं। सर ये टेबल कैसे बनेगा? मान लीजिए मेरे बच्चे कि अगर आपको एक साइंस के स्टूडेंट है और आप पढ़ रहे हैं बच्चों मैथ्स। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स। मैथ्स में आप कितने लेक्चर नहीं देखे हैं? मान लीजिए कि मैं मैथ्स में 20 लेक्चर मेरा छूटा हुआ है ना? बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरा मान लीजिए कि 10 लेक्चर छूटा हुआ है। बात करते हैं बच्चों फिजिक्स, और फिजिक्स में मेरा मान लीजिए 20 लेक्चर छूटा है, ठीक है ना? ये मेरा बैकलॉग है। ऐसा आप किसी भी सब्जेक्ट में मान सकते हैं। क्लास 10th के बच्चे हैं, साइंस मैथ एसएसटी मान लो, हिंदी संस्कृत कुछ भी मान लो, आर्ट्स के बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स कुछ भी मान लो। तो मेरे बच्चे टोटल मेरा कितना बैकलॉग हुआ? कितने लेक्चर का हुआ? 50 लेक्चर का। अब मेरे बच्चे 50 लेक्चर का हमारा बैकलॉग हुआ। अब ये टारगेट फिक्स कीजिए कि बच्चों मेरा जो सिलेबस छूटा है वो 50 लेक्चर का हमारा सिलेबस छूटा है, 50 वीडियोस मुझे देखने पड़ेंगे। अब आप एक फिक्स करो कि कब तक आपको मेरे बच्चे टीचर का साथ पकड़ लेना है। मान लीजिए कि आपने फिक्स किया कि सर मुझे 25 दिन के अंदर अपना बैकलॉग समाप्त करना है, तो आप समझ लीजिए कि आपको 50 लेक्चर छूटे हैं 25 दिन के अंदर, तो टोटल हर दिन आपको 2 लेक्चर एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। कितना लेक्चर एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा बताओ? 2 लेक्चर एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। और साथ में एक तो लाइव क्लासेस आपकी चल ही रही है। लाइव क्लासेस में जितने लेक्चर्स हैं, यानी एक दिन में अगर 5 लेक्चर हो रहा है, वो पांचों कवर तो करना ही करना है, पांचों कवर करना ही करना है। आपको एक्स्ट्रा में 2 लेक्चर डेली देखना पड़ेगा अगर आप लाइव क्लास के साथ खत्म करना चाहते हैं। तो अगर आप लाइव क्लास के साथ खत्म नहीं करना चाहते हैं, तो एक दिन का अगर 5 विषय है आपका, तो 5 लेक्चर जोड़ लीजिए और 2 लेक्चर, 7 लेक्चर आपको डेली देखना है। तो आपने देखा बच्चों कि 5 लेक्चर तो फिक्स है आपका, है ना? 5 क्लासेस तो आपका फिक्स है कि भैया 5 क्लासेस यहाँ से देखना है, और 2 लेक्चर बच्चों बैकलॉग का, तो डेली आपको 7 लेक्चर देखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर विषय का समाधान लेक्चर देखना ही है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर माथा फट रहा है मेरा सुन करके कि डेली 7 लेक्चर हम कैसे देखेंगे, कौन देखेगा 7 लेक्चर डेली? कोई और तरीका बताइए मास्टर जी। तो मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं कहेंगे आपको कि सभी विषय में आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे, लेकिन बच्चों साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं, 11th के 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप बताइए मैथ बिना लेक्चर देखे कैसे समझेंगे आप?
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे समझेंगे, साइंस का खास करके। मान लेते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप पैरल पीडीएफ से भी पढ़ लेंगे, नोट से भी पढ़ लेंगे, किताब से भी पढ़ लेंगे, लेकिन साइंस ऐसा चीज है जहां आपको लेक्चर टीचर का देखना ही पड़ेगा। समझ गए? तो ये बच्चों पहला है क्या, आप पहले ये डिसाइड करें, अभी डिसाइड करें, आज ही डिसाइड करें, आलस्य को छोड़िए। विद्यार्थी जी को आलस्य छोड़ना चाहिए। आज ही ये आप डिसाइड करें कि आपका कितना लेक्चर बचा हुआ है। दूसरा बच्चों हम बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं कि बच्चों कि कुछ सब्जेक्ट में शॉर्टकट भी आप अपना सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट रहता और मेरा अगर बच्चों हिंदी विषय में लगा होता, हिंदी विषय में लगा होता, या बच्चों मान लीजिए कोई आसान इंग्लिश विषय में लगा होता, तो मैं प्रयास करता बच्चों कि जहां तक मुझसे शॉर्टकट हो पाए। शॉर्टकट का मतलब है क्या, शॉर्टकट का मतलब सबसे पहला कि बच्चों स्पीड में लेक्चर देखना है ना, स्पीड में लेक्चर देखना। मान लीजिए बच्चों कि एक क्लास है जो संजय सर पढ़ाए हैं और वो क्लास 60 मिनट का है। अब एक बात बताइए बच्चों, 60 मिनट के क्लास को अगर 2 गुने स्पीड में हम देखेंगे तो बच्चों यह 2 गुने स्पीड में देखेंगे तो हाफ टाइम लगेगा, यानी बच्चों 30 मिनट में हो जाएगा। अगर बच्चों हम इसको अगर हम इसको 2.5 गुने स्पीड में देखेंगे मेरे विद्यार्थी तो ये 24 मिनट में हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 गुने स्पीड में देखूंगा मेरे बच्चे तो ये हमारा मात्र 20 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो बच्चों शॉर्टकट का मतलब है कहीं पर आप स्पीड से आप अपने स्पीड आप कर सकते हैं वीडियो को, कहीं पर बच्चों कुछ कुछ चीजें सिर्फ पैनल पीडीएफ से आप देख सकते हैं, कहीं कहीं पर मेरे बच्चे आप देख सकते हैं है ना कि कुछ पार्ट आप वीडियो देख सकते हैं और कुछ पार्ट आप पैनल पीडीएफ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों कुछ कुछ सब्जेक्ट में आपको शॉर्टकट अपनाना चाहिए। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो बहुत सारी चीजों में आप शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। तो बच्चों सबसे मेनली जो सबसे मुख्य शॉर्टकट हमें लगता है वो यही लगता है बच्चों की वीडियो को थोड़ा स्पीड से देखिए। स्टार्टिंग में अगर आप 1.5 गुने स्पीड में देखेंगे तो आपका दिमाग उतना लोड नहीं ले पाएगा। धीरे धीरे आपको दिमाग को आदत लग जाएगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम वीडियो को 2.5 गुना या 3 गुना स्पीड में देख लेते हैं और हमको चीजें समझ में आ जाती है। कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो हम 3 गुना स्पीड तक में उसको देख सकते हैं, है कि नहीं है। तो उतना फास्ट अभी दिमाग मतलब कि आप लोग स्टूडेंट है ना जी, तो थोड़ा सा 1.5 गुना 1.25 गुना में तो आप लोग जरूर देखते होंगे, ठीक है। कितना में आप लोग देखते हैं कमेंट भी कर दीजिएगा, हम पढ़ लेंगे आप लोग के कमेंट को। तो कुछ विषय में आप शॉर्टकट अपनाइए, है ना। कहीं कहीं पैनल पीडीएफ से काम चला लीजिए, कहीं पर नोट्स जो है बच्चों नोट्स प्रिंटेड निकाल लीजिए, अपने खुद से नोट्स नहीं बनाइए, है ना। कहीं कहीं पर अगर अच्छा है ना, अच्छा सब्जेक्ट है, मन लग रहा है पढ़ने में, तो एक दिन में अधिक से अधिक लेक्चर पढ़ लीजिए। अरे ऑनलाइन में बैकलॉग खत्म करना बहुत इजी बात है बाबू। आप सोचिए अगर यही बैकलॉग आपको ऑफलाइन में लग जाए तो क्या ऑफलाइन वाले सर आपको फिर से पढ़ाएंगे बोर्ड पे खड़ा होकर के? नहीं सर। क्या आपको है ना, क्या आपको साइंस में या क्लास 10th में एक दूसरे के कॉपी से समझ में आएगा आपको? अरे उतना विद्वान नहीं है कि कॉपी समझ में आ जाए, नहीं समझ में आएगा आपको। तो ऑनलाइन के जमाने में ये सब समस्या बैकलॉग वाली जो बीमारी है ये खत्म हो सकती है, क्योंकि आपके पास 24 घंटे का टाइम है। आप रात को 1 बजे लेक्चर देख सकते हैं। देखिए आपके सर जी कितना बजे कर रहे हैं, रात को 12:47 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 1 बजे रात को। तो आप रात को 1 बजे वीडियो देख सकते हैं, 2 बजे देख सकते हैं, 3 बजे देख सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि हम बैकलॉग खत्म कर सकते हैं। आप बैकलॉग नहीं खत्म कर सकते, अपने घर की गरीबी कैसे खत्म करेंगे? पढ़िए, जिद्दी बनिए, पढ़िए चुपचाप। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों कि क्वेश्चन बैंक के आधार पर इंपॉर्टेंट चैप्टर की जांच करते हैं। अगर आपका बैकलॉग ऐसा है, ऐसे आप है ना, ऐसा बैकलॉग आपका लगा है जो समाप्त नहीं हो सकता है, मतलब कि आप बीमार पड़ गए थे, आपका सब चैप्टर छूट गया है अभी तक, आपके घर में कोई हादसा हो गया था, 3-4 को चैप्टर निकल गया हर विषय में, किसी कारणवश अगर आप नहीं पढ़ पाए थे, आपको लगता है कि अब तो मेरा बैकलॉग पूरा नहीं हो सकता है, यानी हम लाइव पढ़ें कि रिकॉर्डेड पढ़ें, लाइव पढ़ें कि रिकॉर्डेड पढ़ें, आपका दिमाग पागल है, तो ऐसी स्थिति में उठाइए चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, खोज के लाइए किसी भी पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, और वहां पर इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए किस चैप्टर से सबसे अधिक सवाल पूछा जा रहा है, और जिस चैप्टर से सबसे अधिक सवाल पूछा जा रहा है उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग लगा है तब। अभी हमको नहीं लगता है कि ऐसा सिचुएशन किसी विद्यार्थी का आया होगा, ठीक है। तो ये लास्ट है बच्चों, कहते हैं मरता क्या नहीं करता। जब लास्ट में जब बच्चों लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा तब ये उपाय अपनाइएगा, लेकिन इस उपाय में नहीं आइएगा, पहले वो उपाय अपनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिए, बिना कुछ के जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे क्या
अगला है कि प्रिंटेड नोट्स का सहारा ले सकते हैं। कई बार क्या है कि हम बच्चों लेक्चर देखने में टाइम हमको, गुरुजी आप तो कहते हैं कि 60 मिनट का लेक्चर है ना, 60 मिनट का लेक्चर है विद्यार्थी जी, आप 20 मिनट में देख लीजिए। सर जी हो, 20 मिनट में बच्चा लेक्चर देखेगा तो मास्टर थोड़ी है, उसको क्या बुझाएगा सर? आप 20 मिनट का बात करते हैं, हमको 60 मिनट का लेक्चर देखने में 2 घंटा लग जाता है, 120 मिनट लग जाता है। काहिर जी, सर जो भी टीचर बोल रहा है या जो भी टीचर लिख रहा है उसको रोक रोक के लिखना भी तो पड़ता है। तो मेरे विद्यार्थी जी, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में अगर आपका टीचर आपका नोट्स दे रहा है तो उसका बच्चों नोट्स का प्रिंट निकाल लीजिए, प्रिंटेड नोट्स कर लीजिए, प्रिंटेड नोट्स। या अगर नहीं बच्चों तो एक बार बहुत तेजी में वीडियो को देख लीजिए और फिर पैनल पीडीएफ से देख देख करके उतार लीजिए। कोई भी तरीका अपने लिए बेस्ट खोज कर निकालिए, घिसा पिटा तरीका मत अपनाइए, कोई भी तरीका अपना बेस्ट निकालिए। अगर नोट्स मिल रहा है तो सबसे पहले प्रिंटेड नोट्स का सहारा लीजिए और प्रिंटेड नोट्स की मदद से बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस का जो ऐप है उसके अंदर आपको ये प्रिंटेड नोट्स मिल रहा होगा, ऐप के अंदर से निकालिए बच्चों और उससे अपना तैयारी बच्चों थोड़ा स्पीड में कीजिए। ठीक है ना, समझ गए? अब देखिए, समझने वाला बच्चा होगा तो एक ठो बात को भी वो समझ करके अपना काम निकाल लेगा। जो पहला हम आपको बोले कि छूटा हुआ सिलेबस का पहले टेबल बनाइए, कितना लेक्चर छूटा है उसको देखिए, कितना दिन में कवर करने का आप टारगेट रखे हैं। इंस्टाग्राम पर हम एक वीडियो देखे थे एक लड़का का, वो लड़का रोज हर विषय का 2 लेक्चर देख रहा है क्योंकि उसका बैकलॉग लगा हुआ है। तो अगर कोई कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो मेरे विद्यार्थी जी, तो छूटे हुए सिलेबस का आप टेबल बनाइए और कितना दिन में उसको कवर करना है उस तरह से चैलेंज लीजिए, पढ़िए। अभी आप लोग यंग हैं, अरे जिस उम्र में आप लोग हैं अभी 17 साल 18 साल का जो आपका एज है, 15 साल का एज है मैट्रिक वालों का, इस एज में तो भाई आदमी कुछ भी कर सकता है, इतना पोटेंशियल है आप लोग के अंदर। तो आज ही ठानिए, आज ही बच्चों तुरंत से टेबल बनाइए। मेरे विद्यार्थी जी, कुछ सब्जेक्ट में शॉर्टकट अपनाइए जल्दी जल्दी से। और प्यारे बच्चों है ना, अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग है तो क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट चीज है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर ढूंढ के निकालिए, प्रिंटेड नोट्स का सहारा लीजिए। और लास्ट में बच्चों ये सब करने के बाद सबसे पहली बात है कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बच्चों जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है और एक होते हैं जिनको खुद पर भरोसा होता है। आपको अपने ऊपर पहले भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं बैकलॉग पूरा कर सकता हूँ, हजारों लोग कर रहे हैं, लाखों विद्यार्थी कर रहे हैं, तो मैं भी बैकलॉग पूरा कर सकता हूँ। पहले खुद पर भरोसा कीजिए। नंबर दूसरा बच्चों, डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है ना। संजय सर का वीडियो देखें, पूरा मोटिवेशन हो गए अंदर से, और मेरे पूरा मोटिवेट हो गए अंदर से, और 2 दिन 3 दिन खूब मन से पढ़े है ना, 2-3 दिन खूब मन से पढ़े और उसके बाद फिर नहीं पढ़े तो नहीं होगा। एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, अनुशासित होइए डेली। अगर है ना अनुशासित होइए है ना, एक रूटीन को फॉलो कीजिए कि डेली अगर हमको 2 लेक्चर देखना है मैथ्स के, अगर हमें डेली 2 लेक्चर्स देखने हैं तो भैया डेली 2 लेक्चर्स देखने हैं, किसी भी हाल में 2 लेक्चर्स देखने हैं। अगर एक दिन में संस्कृत का 2 चैप्टर पढ़ना है क्लास 10th में तो पढ़ना है, हिंदी का 4 चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है भैया। अरे 24 घंटा मिला है बाबू, 8 घंटा सोइएगा, स्कूल 8 घंटा जाइएगा, खेलिएगा कूदिएगा, कहाँ बहुत टाइम बचा है आपके पास, समझे कि नहीं? उसके बाद मेरे बच्चे क्या है कि लक्ष्य को निर्धारित कीजिए कि भैया हमें इतने दिन के अंदर बैकलॉग खत्म करना है किसी भी हाल में, और एक अच्छा लक्ष्य रखिए। जैसे मैट्रिक एग्जाम में 400 नंबर ना 350 नंबर लाना है, 400 नंबर लाना है, 450 नंबर लाना है, ये सब रखिए। और अपने घर में बच्चों एक पढ़ने का अच्छा माहौल बनाइए, सरस्वती माता का फोटो रखिए, अपने गुरु से आप पढ़ते हैं अपने गुरु का फोटो रखिए, रोज उनको देखिए और अच्छे से पढ़िए, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, बच्चों हो जाएगा। ठीक है ना? हम उम्मीद करते हैं कि हम जो इतनी रात को जग करके आप लोग के लिए वीडियो बनाए हैं, इस वीडियो से हजारों बच्चों को फायदा होगा। कौन कौन इस वीडियो के बाद अपने बैकलॉग को जलाने वाला है, अपने बैकलॉग को खत्म करने वाला है, अपने बैकलॉग पर वार करने वाला है, कौन कौन अपनी किस्मत बदलने वाला है, अपने मार्कशीट को चेंज करने वाला है बोर्ड एग्जाम में, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। बच्चों बहुत दिनों पर ये वीडियो आई है और ऐसी वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गुरुजी हमें ऐसी वीडियो समय समय पर चाहिए, ताकि मैं बच्चों समय निकाल कर आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं और आप लोग बच्चों
बहुत कुछ सीखते रहो। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। किसी बच्चे को अगर बच्चों बैच लेकर के पढ़ना है, बैच लेकर के पढ़ना है तो जाइएगा, जल्दी से डाउनलोड कीजिएगा दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप, है ना। दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिएगा। और बच्चों अब यूट्यूब पर पढ़ाई नहीं, ऐप के अंदर पूरी सिलेबस की पढ़ाई होती है। और मेरे विद्यार्थी जी बहुत ही जल्दी क्रैश कोर्स आपको देखने को मिलेगा, क्रैश कोर्स भी मिलेगा। तो सब कुछ बच्चों अभी फुल कोर्स क्रैश कोर्स दोनों एक ही साथ मिल रहा है। तो मेरे बच्चे सब लोग इस नंबर को नोट कीजिए 7700879453। और बच्चों मैट्रिक की पढ़ाई 749 रुपए में, मैट्रिक की पढ़ाई 749 रुपए में। और बच्चों 11th एंड 12th की पढ़ाई अलग अलग बच्चों कितने सौ रुपए में, 1500 रुपए में 11th और 1500 रुपए में 12th की तैयारी कर सकते हैं दिशा के साथ बच्चों, जिसे बिहार के बच्चे मानते हैं कि भाई दिशा से पढ़कर आप बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं। तो बच्चों जरूर जाइए एप्लीकेशन पर, आराम से जाकर के अपना एडमिशन लीजिए, पढ़िए। लेकिन उससे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने इस वीडियो में बोला है, उस बात को आप लोग फॉलो कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।